मतलब कि यार लग रहा है कि इस ईंटें उठाकर अपने सर फोड़। तो आज बहुत गर्मी हो रही थी इसलिए मैंने लिया है कोल्ड ड्रिंक। मैं मतलब सोचता हूँ और नहीं कर पाता हूँ। ऐसे मेरे साथ क्यों होता है? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? तो जिसके पास पैसा है वो सबसे बड़ा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम दीपक रोहल। तो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉगिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज मेरे एंट्री हो चुकी है। मैं जहाँ पे आया था काम करने के लिए, तो मेरी एंट्री हो चुकी है फाइनली। तो अब मेरे को क्या करना है? अब मेरे को कल से काम पे जाना है। तो आज यूनिफॉर्म की वजह से मैं नहीं जा पाया, क्योंकि ऑनलाइन हुआ था और नहीं निकला, तो मैं कुछ नहीं कर पाया। तो आज मैं नहीं जा पाया यूनिफॉर्म की वजह से, क्योंकि बिना यूनिफॉर्म के एंट्री किसी मेरे को दूर से ही देख के मेरे बिल्डिंग को देखकर इतना डर लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता। तो फाइनली कल यूनिफॉर्म आ जाएंगे तो मैं कल से काम पे जाऊंगा और देखता हूँ कि फर्स्ट डे कैसा रिएक्शन रहता है। मतलब कि यार सोचो कितनी बुरी तरह से मेरी हालत ख़राब हो चुकी है और मैं बता नहीं सकता यार कि ज़िंदगी इतनी झंड हो रखी है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता, और कुछ करने के लिए और पैसे भी तो नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत प्रॉब्लम होती है यार। मतलब जो कहते हैं ना कि मिडिल क्लास फैमिली, नॉर्मल फैमिली, तो मिडिल क्लास को और भी 100 गुना चढ़ा कर रख दो, उसमें मैं आऊँगा। क्योंकि यार मेरे घर में अभी 1 रुपये की क्रेडिट नहीं है। तो सोच लो कितनी प्रॉब्लम से मैं जी रहा हूँ। तो इसी वजह से मैं और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत कुछ करने का सपना था, लेकिन क्या कहे, सारे सपने मेरे मिट्टी में मिल गया अपनी पैसे की वजह से। तो फ्रेंड्स, मैं हर काम करने के लिए सोचा, फिर भी मैं मतलब सोचता हूँ और नहीं कर पाता हूँ। ऐसे मेरे साथ क्यों होता है? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? तो जिसके पास पैसा है वो सबसे बड़ा है। कैसे मैं बता रहा हूँ? क्योंकि यार अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ पे होता। मैं मतलब थोड़ी सी भी मेरी अकाउंट मतलब घर में क्रेडिट होती, मेरे पापा अच्छे खासी इनकम करते, ज़्यादा भी नहीं करते यार, 20-30 हज़ार करते, तो मैं उसमें रह लेता। मेरे यार घर भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है। ओनली एक मैंने साइकिल तो लिया हो, जो मैंने एक वीडियो बनाकर डाला है भी, उसका साइकिल न्यू साइकिल का, तो जल्दी में ही आया है। मैंने पढ़ाई किया था तो पहले पुराने साइकिल से, और फिर मैं पढ़ाई के बाद मतलब छोड़ने के बाद फिर और कुछ नहीं लिया। इसके बाद मेरे सारे सपने ख़त्म हो गए पापा को पेड़ पे से गिरने के बाद। फिर मैं जब दिल्ली आया तो मैं समझ गया कि यार मैं मिडिल क्लास के अगर 100 भी स्कोर कर लोगे तो मैं उसमें मैं नहीं आऊँगा। क्योंकि यार मिडिल क्लास से भी 100 गुना स्कोर कर लो, इस पर मैं मिडिल क्लास में मैं आऊँगा। इस तरह से मेरी हालत हो चुकी है। तो मैं भाई क्या मतलब कौन से भी काम में घुसना चाहता, तो हर काम में अगर मान लो कि मैं मार्केटिंग, शेयर मार्केटिंग कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केटिंग कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, तो उसमें भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लो कि नुकसान हुए तो भी पैसा, फ़ायदा हुए तो भी पैसा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती है। तो अगर तुम्हारे पास नहीं रहेंगे तो तुम कहाँ से कुछ कर पाओगे? तो इसलिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि यार बगैर पैसे के कुछ नहीं होता। पता नहीं अब क्यों मेरे जीने का मन तो नहीं करता है यार, लेकिन क्या कहे। मतलब कि यार हद है किसी इंसान की लाइफ में यार। मतलब कि यार जो बंदा कुछ करना चाहता है उसके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम मैं बता नहीं सकता भाई। मतलब कि यार लग रहा है कि इस ईंटें उठाकर अपने सर फोड़, लेकिन मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूँ यार कि अगर मैं कुछ करूंगा तो मेरे ही शरीर को नुकसान होंगे, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। और इतनी मेरी प्रॉब्लम हो रही है कि जो इंसान कुछ करना चाहता है उसके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम, आखिर कैसे कैसे यार कैसे? मैं समझने में मतलब कि यार समझने में अगर पूरी तरह से मैं अगर समझने लगूँ कि मैं क्या हूँ, तो भाई मेरे ज़िंदगी बेकार लगने लगती है, भिखमंगों से भी बेहतर हो जाती है। क्योंकि यार मैं नहीं देखा हूँ कि किसी इंसान की इतनी सारी सपने हो और उसकी इतनी मुसीबत हो, तो भाई वो मैं ही हो सकता हूँ। क्योंकि मत पूछो यार, इतनी मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए मैं तरसा हूँ भाई। और मैं हर दिन मैं याद करके यही जीता हूँ कि कल बेहतर होगा, कल बेहतर होगा, लेकिन कल उससे भी बदतर होती है। और इसी वजह से मेरी ज़िंदगी झंड हो रखी है। अब देखना कल से हमारी असली ज़िंदगी क्या स्टार्ट होगी, जब मैं काम पे लगूँगा। और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। देखो ज़िंदगी में और कहाँ कहाँ के जाना पड़ता है। अभी मान लो कि मैं यहाँ हूँ, कहीं और जाना पड़ेगा,
तो दिखा दे रहा हूँ मैं कंपनी कैसा है। अभी दूर से तो नहीं दिखेंगे, तो कल मैं नज़दीक जाऊँगा और नज़दीक जाऊँगा, काम भी करने पड़ेंगे, तो मैं उसको वीडियो बना कर डालूँगा कि मेरे को कौन सा काम मिला है, क्या करना है मुझे यहाँ पे रहकर और कितने दिन रहना है। ये मैं अपनी हाथ में है कि भाई पापा कब ठीक होंगे, कब तक तुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों मुझे देखने को मिलेगी, कितने महीनों में वो मैं बता नहीं सकता। ये रही सारी कंपनियाँ, मतलब ये दूर है, ये देखो बहुत ऊंचे है, 8-10 मंजिल है ये टोटल। तो 10 मंजिलें हैं, इसमें काम करने हैं मेरे को। और वो जो गैस की बड़ी बड़ी सिलेंडर दिख रही है उसमें कंक्रीट बनते हैं, दीवार ऊंची होती है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे है सारी चीज़ें। और मैं यार मेरी ज़िंदगी कुत्तों से बदतर हो गई है। मतलब यार मैं बदनसीब इतना हूँ कि मत पूछो यार। मैं यार छोटी छोटी चीज़ें मैं मतलब जैसे कि जहाँ पे मेरा उम्मीद नहीं था कि ऐसे होगा, वहाँ पे भी मेरे साथ हो गए हुआ है। सोचो कि सारा कुछ होने के बाद भी मैं ग्रेजुएशन में नाम एडमिशन करवा रहा था, मगध यूनिवर्सिटी बहुत गया कॉलेज गया मैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कह रहा है क्या टीचर ने क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे 1 नंबर कम है। तो मैं मजाक समझ रहा हूँ कि यार 1 ही नंबर कम है, क्या होगा, गया कॉलेज सेंटर दिया है तो अभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ। और फिर जब उन्होंने मतलब मैं थोड़ी हंसी आई कि सर 1 नंबर कम है तो लिख सकते हैं। तो फिर मैं क्या कहा, सर ने कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं देता है, तुम्हें 1 नंबर कम है। मैं तुम्हें कब के बोला कि तुम जा सकते हो। तब भाई मेरी हालत ख़राब हो गई। सोचो कि 1 नंबर से मेरे पीछे हटने का कारण, मतलब ज़िंदगी यार बदनसीब कुत्तों से बदतर। मैं बताओ वहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से तो गया था मैं, ऐसे थोड़ी ना गया था कि मुझे गया कॉलेज में नाम लिखवाना है। जब सेंटर दिया और मैं भाई जिस दिन मैं वहाँ नाम लिखवाने गया था उस दिन मैं मतलब वहाँ फिर जाने के बाद बारिश इतनी होने लगी थी मगध यूनिवर्सिटी पहुँच गया मैं। तो क्या क्या मैं कि बारिश इतनी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकता। फिर मैं 12 बजे रात तक, मतलब 10-11 बजे रात तक मैं बस स्टैंड के पास रहा था। और इसके बाद मैं गया था तो सारे कपड़े भींज गए थे। तो इस तरह से मेरे साथ हुआ है, मैं भुलाऊंगा नहीं। ज़िंदगी में ये सारी बातें को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पीछे से जो मुझे याद पड़ रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मैं ज़िंदगी भर अब याद रखूँगा। थैंक यू सो मच, आई होप एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब मी फ्रेंड। एक छोटे से बालक को सपोर्ट करो यार, थैंक यू सो मच, आई होप। तो आज बहुत गर्मी हो रही थी इसलिए मैंने लिया है कोल्ड ड्रिंक और एक नमकीन, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से। तो खा लेता हूँ, इसके बाद खाना बनेंगे 8 या 9 बजे के बाद, तब तक पेट भर लेता हूँ इस वजह से, कोल्ड ड्रिंक और नमकीन की वजह से। पेट वजह से क्यों यार, सॉरी है भाई।